हिंदुस्तान में रहकर हिंदू धर्म का अपमान करना बहुत छोटी बात है। यहाँ के साधु संतों का आए दिन मजाक बनाना बहुत छोटी बात है। यहाँ के धर्म ग्रंथ भी जला दिए जाए तो बहुत छोटी बात है। लेकिन यही चीज़ हिंदुस्तान में रहकर आप किसी और अन्य धर्म के बारे में नहीं कर सकते। ना उनके जो इष्ट हैं उनके बारे में आप कुछ बोल सकते हैं, ना ही उसके धर्म ग्रंथों को लेकर आप कुछ बोल सकते हैं। अभी देखा होगा आपने, आए दिन सोशल मीडिया पर हमारे बहुत सारे कथावाचक हैं, उनके ऊपर मजाक बनाए जाते हैं, उनके ऊपर मीम्स बनाए जा रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। और लोग जो उनको टारगेट कर रहे हैं वो कोई और नहीं है, वो भी हिंदू हैं। लेकिन फिर भी एक चेन सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम के तहत जितने भी कथावाचक हैं, एक नहीं दो नहीं हजारों में आपको बता सकता हूँ, उन सबका मजाक बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। वहीं दूसरी ओर उसी सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो अपने एजेंडे के तहत अपनी जो चीज़ें हैं उनको लोगों तक फैला रहे हैं और लोगों तक उनको पहुंचा भी रहे हैं और लोग उनसे जुड़ भी रहे हैं। आपको याद होगा, पंजाब का एक बहुत बड़ा व्यक्ति है जो धर्मांतरण करवाता है। वो शो अरेंजमेंट करता है, सत्संग के नाम पे लोगों को इकट्ठा करता है और फिर वहाँ पर जो लोग इकट्ठे होते हैं उनको कुछ प्रलोभन दिए जाते हैं और फिर बाद में हिप्नोटाइज करके, केमिकल इफेक्ट करके लोगों को चमत्कार दिखाया जाता है और फिर यशु यशु उनसे बुलवाया जाता है और फिर कहीं ना कहीं एक नहीं दो नहीं तीसरी बार में उनको अपना जो धर्म है वो कबूल करवा लिया जाता है और फिर वो जो लोग हैं या तो ईसाई बन जाते हैं या हिंदू धर्म के दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा एक दो नहीं, मैं आपको बहुत सारे वीडियो बता सकता हूँ। लाखों लोगों ने फिरोजपुर प्रार्थना सभा में किया प्रॉफिट जी का स्वागत। किसी के साथ कहता मसीहों को कंपेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। कहता तुम तरह के कबाड़ का कचरा नहीं हो। हेलो, बात कर रहा हूँ। कहता तुम कार के शोरूम में कार। जो आपने वीडियो देखी है, इस व्यक्ति का नाम है बजिंदर सिंह। ये पंजाब का एक बहुत बड़ा धर्मांतरण कराने वाला व्यक्ति है। इसने पंजाब के अंदर इतना जहर फैलाया हिंदू धर्म के प्रति और इसने इतने ईसाई परिवारों को खड़ा कर दिया है पंजाब के अंदर, और पंजाब की सरकार देखती रह गई। क्यों? क्योंकि पंजाब के अंदर कहीं ना कहीं इसको पॉलिटिकल सपोर्ट है। जब राजस्थान में आज से 1 साल पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब इसने राजस्थान में भी यही सारी चीज़ें करी थी और राजस्थान में भी इसको बैक सपोर्ट मिला था। ये व्यक्ति हिंदुस्तान के हर उस जगह पर जाके धर्मांतरण करता है जहाँ पर इसको लगता है कि यहाँ मुझे पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेगा। चाहे केंद्र में बीजेपी की सरकार हो, बावजूद उसके ये हिंदुस्तान के कोने कोने में जाता है और इस तरीके से अपनी सभाएं सत्संग के नाम पे इकट्ठा करता है, लोगों को इकट्ठा करता है और उनका धर्मांतरण करवाता है। इसके बहुत सारे वॉलंटियर हैं, बहुत सारे इसके अंडर में काम करने वाले व्यक्ति हैं जो डोर टू डोर जाते हैं, गरीब लोगों के घर, आदिवासियों के घर, दलित समाज के लोगों के घर, उनको प्रलोभन देते हैं। और एक रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया गया है कि 2 से 2.5 लाख रुपए ले लो और ईसाई बन जाओ। अब इतना पैसा, इतनी फंडिंग इनको कहाँ से मिल रही है आपको बताने की जरूरत नहीं है। और ये जो लोग जिनका धर्मांतरण किया जा रहा है, ये सारे के सारे हिंदू हैं और जब इनका धर्मांतरण हो जाता है तो इनको सबसे पहले जो नफरत करना सिखाया जाता है वो हिंदू धर्म से। और जब भी फिर कोई हिंदू फेस्टिवल आता है या कोई साधु संत कथा सुनाता है या उनके मोहल्ले, उनके गांव, उनकी बस्ती में चला जाता है तो उसको वहां पर मारा जाता है। आपको याद होगा पालघर का वो किस्सा कोविड के टाइम का, जहां पर 2 साधुओं को मारा गया था। उन्होंने रहम की भीख भी मांगी थी, गुहार भी लगाई थी, पुलिस प्रशासन होते हुए भी उनको नहीं बचाया जा सका। भीड़ ने उनको इतना मारा था। और वो जो पालघर की भीड़ थी, सभी को पता है, धर्मांतरित भीड़ थी। कहीं ना कहीं उनका जो है एक बहुत बड़े लेवल पर धर्मांतरण हुआ था और उनको सनातन धर्म के प्रति इतना नफरती बनाया गया था कि वो भगवा वस्त्र देखकर ही भड़क गए थे और उन साधु संतों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था। ऐसी ही नफरत बजिंदर सिंह नाम का व्यक्ति पूरे भारत में फैला रहा है। पहले पंजाब में इसने पूरा जहर फैलाया, फिर छत्तीसगढ़, फिर राजस्थान और अब कोई अन्य प्रदेश। ये व्यक्ति बहुत प्लानिंग के साथ काम करता है। कोई भी गवर्नमेंट इसको रोकने में असमर्थ रही है, कोई भी इसको नहीं रोक पाई है। वरना हिंदुस्तान में हिंदूवादी सरकार के होते हुए कोई व्यक्ति इतने बड़े लेवल पे धर्मांतरण कर रहा है और वो सरकार की नज़र में नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो सवाल मेरे मन में है, हो सकता है सनातन धर्म के प्रति जागृति रखने वाले, राष्ट्र के प्रति जागृति रखने वाले हर व्यक्ति के मन में वो सवाल होगा कि बजिंदर सिंह नाम का ये व्यक्ति जो इतने बड़े लेवल पे धर्मांतरण कर रहा है, यशु यशु कहकर लाखों करोड़ों लोगों को धर्म परिवर्तन करवा रहा है, उस व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। मुझे पता है हिंदुस्तान के संविधान में अपने हिसाब से धर्म को छोड़ने की या और अन्य धर्मों को अपनाने की आज़ादी है, लेकिन लोगों को गुमराह करके, लोगों को केमिकल इफेक्ट दिखा के, लोगों को पैरासीटामोल में पानी में घोल के पिलाने से या लोगों को कुछ हिप्नोटाइज की ट्रिक करके उनको भ्रमित करके धर्मांतरण करवाना कहाँ तक सही है। यही कोई अगर सनातनी धर्म का व्यक्ति करे
यही कोई और साधु संत करे तो उसका अपमान किया जाता है, उसके ऊपर व्यंग किए जाते हैं और कई हद तक तो एक टारगेट सेट करके उनको जेल में भी भेज दिया जाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो लोगों को धर्मांतरण करवा के राष्ट्र और धर्म के खिलाफ खड़ा कर रहा है, उस व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। देखिए, सरकार अपना काम करे या न करे, लेकिन अगर हम वाकई में सनातन धर्म के प्रति थोड़ा भी समर्पित हैं तो हम अपने क्षेत्र में अपने स्तर से जितना भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं हमें करना चाहिए। मैं पिछले 5 वर्ष से कर रहा हूँ, जितना मैं समर्थ है उतनी मैं समर्थता के साथ कर रहा हूँ। आप भी अपने क्षेत्र में अपने आसपास अगर कुछ भी थोड़ा बहुत बस्ती में जाकर बैठ सकें, उनके आसपास उनकी कुछ मदद कर सकें। आप जरूरी नहीं कि फाइनेंशियली सपोर्ट करें, आप व्यक्तिगत रूप से उनके कुछ काम करवा सकें, उनके बहुत सारे सरकारी दस्तावेज अनकम्प्लीट होते हैं वो कंप्लीट करवा सकें। हमारे देश में जागृति की जरूरत है, उन लोगों को जागृत करना है, उन लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है और मुख्य धारा से जोड़ने में कोई ज़्यादा बड़ा आपका व्यय नहीं लगेगा, आपका कोई आर्थिक सहयोग नहीं लगेगा। आप सिर्फ उनके पास जाइए, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़िए, उनको शिक्षा से जोड़िए, उनको संस्कारों से जोड़िए, उनको सनातन से जोड़िए। और ये सभी सनातनियों की जिम्मेदारी है कि अगर वो अपने आसपास ऐसी कोई बस्ती देखे, ऐसे कोई गाँव देखे तो वहाँ जाकर इस तरीके से करें। हम तो हमारे स्तर से कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप भी अपने स्तर से करेंगे तो बहुत अच्छा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारी जानकारी है, आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे साथ जुड़कर आप ये काम कर सकते हैं, हम आपके साथ जुड़कर ये काम करेंगे।